म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये ऐड आप इतनी बार देख चुके होंगे कि बहुत ज़्यादा पक चुके होंगे। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं तो बहुत पक चुका हूँ। आईपीएल देखो, हर 5 मिनट में वही ऐड, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। अरे भाई ठीक है, सही है। तो मैंने जब खुद से पूछा कि यार मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने म्यूचुअल फंड में बहुत वेल्थ जनरेट करी है, तो मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कोई बंदा ऐसा याद नहीं आया। फिर मैंने सोचा यार रियल इस्टेट में कौन है जिन्होंने बहुत अच्छी वेल्थ बिल्ड करी है। तो जब मैंने याद किया तो मुझे काफ़ी लोग याद आए, जैसे मेरे फादर हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, उन्होंने रियल इस्टेट में अच्छी वेल्थ बिल्ड करी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि म्यूचुअल फंड एक घटिया इन्वेस्टमेंट है और रियल इस्टेट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है? नहीं। म्यूचुअल फंड के ऐड या आपने कभी भी उसके बारे में जब भी पढ़ा होगा तो एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि वो आपको ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं करता। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये मिनिमम 3 साल तो आप पकड़ के चलिए, इससे कम तो लॉन्ग टर्म का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो फिर जब आप सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनेगी तो फिर लॉन्ग टर्म आप होल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? या दूसरे लोग जो भी बहुत स्मार्ट हैं उन्हें पता है कि यार मैं तो 10 साल के लिए पैसा डाल रहा हूँ, पर 10 साल पहले ही वो निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या लोग बेवकूफ़ हैं और जो पुराने लोग थे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं कि वो पैसा डाल रहे हैं रियल इस्टेट में और बहुत सालों तक नहीं निकाल रहे हैं? तो ऐसा क्या है जो रियल इस्टेट को और म्यूचुअल फंड को पोल्स अपार्ट बनाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह जो है और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि रियल इस्टेट आपको फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं देता है। अगर आप आज आपकी लैंड को बेचना चाहें तो हो सकता है कि आपको 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन आपको मनपसंद रेट ना मिले। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात किए तो आप आपकी ऐप खोलेंगे, उसके बाद आप उसमें जाएंगे, आपके फंड को चूज़ करेंगे, जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉ करना है उस पर विड्रॉ लगाएंगे और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और यही जो है वो सबसे बड़ी वजह है जो म्यूचुअल फंड में पैसा बनने से रोक रही है और रियल एस्टेट में बहुत पैसा बना रही है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन है इसका, और मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे तरीके जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इस चीज़ में बहुत फ़ायदा होगा और आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा रखना है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला जो तरीका है उसके लिए आप ये कीजिए कि जब भी आपको पता है आप सबसे ज़्यादा पैसा कब निकालते हैं, कब विड्रॉ करते हैं, जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि यार मेरे पास खुद का पैसा पड़ा है, अगर मेरे पास खुद का ही पैसा रखा है तो चलो मैं उसी में से विड्रॉ कर लेता हूँ। मैं क्यों किसी से मांगूँ, क्यों बैंक से लोन लूँ, किसी को इंटरेस्ट दूँ? तो अगर आप एक काम करें, बहुत ही सिंपल सा काम है, आप आपके मंथली एक्सपेंड कैलकुलेट कीजिए। जैसे आपका 25,000 आपका मंथली एक्सपेंडिचर है तो आप उसके 3 टाइम्स करिए, 75,000 आप आपके सेविंग अकाउंट में रखिए और 75,000 या 1 लाख रुपीज़ आप आपके एफडी या लिक्विड फंड में रखिए। ये अगर आपने काम कर लिया तो आपको जो शॉर्ट टर्म में जो पैसों की नीड होती है वो उसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि फिर आपको पैसों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़े खर्चे भी आ सकते हैं, पर छोटे खर्चों के लिए आप पैसा नहीं निकालेंगे। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप मार्केट को ट्रैक करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल नहीं कि मैं बिल्कुल ही ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि आप उसे हर 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स पे आप आपके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस देखिए, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। लेकिन हर दिन या हर हफ्ते या हर फ्राइडे वीकेंड पे कि यार चलो देखते हैं इस हफ्ते मार्केट कैसा रहा, अगर आप ऐसा करेंगे, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप बहुत टैम्प्ट होंगे, और अगर आप टैम्प्ट हुए तो फिर बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप उसमें से पैसा विड्रॉ करेंगे या उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी जरूर करेंगे। तीसरी जो चॉइस है वो ये है कि आप कुछ अमाउंट की ELSS जरूर कराइए। ELSS होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक इस तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है, तो आप चाह के भी 3 साल पैसे नहीं निकाल पाएंगे। और 3 साल का लॉक इन भी इस तरीके से होता है कि अगर आपने आज SIP कराई है, मान लीजिए नवंबर 2022 में SIP कराई है, तो ये SIP आपकी 3 साल के लिए यानी नवंबर 2025 तक के लिए लॉक इन है। और जो दिसंबर 2022 में आप SIP कराएंगे वो दिसंबर 2025 तक के लिए लॉक इन है, यानी आपका हर पैसा 3-3 साल के लिए लॉक इन है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं तो आपके जो चांसेस हैं म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म बने रहने के वो बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो करिए। और उसी के साथ आपको एक चीज़ और करनी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका पहला स्टॉक कौन सा था, पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा था, और अभी उसका XIRR में क्या रिटर्न चल रहा है? थैंक यू।